नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल ध्रुव क्रिएशन पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं करवा चौथ के व्रत के बारे में। बताएंगे पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, चतुर्थी तिथि के प्रारंभ और समाप्ति के वक्त के बारे में, करवा चौथ के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए क्या करें। कई ऐसी छोटी छोटी बातें होती जो विधिवत तरीके से ना की जाए तो व्रत टूट सकता है, इसका फल प्राप्त नहीं होता। तो इस समय कौन सी चीजों से बचें, इस पर्व पर क्या खरीदें और क्या ना खरीदें, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। तो वीडियो को आखिर तक अवश्य देखें। हिंदू धर्म में पूरे साल कोई ना कोई त्योहार, कोई ना कोई पर्व आते ही रहते हैं, किंतु कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जो व्रत किया जाता है उसका सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत अधिक महत्व है। पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं हर साल ये करवा चौथ का व्रत रखती हैं। करवा चौथ का व्रत प्रेम का प्रतीक भी माना गया है। अखंड सौभाग्य, पति के निरोगी जीवन और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि सफलता की प्राप्ति हो, इस कामना से सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत धारण करती हैं। यह व्रत सुबह सूर्योदय से पहले शुरू होकर रात में चंद्रमा दर्शन के पश्चात संपूर्ण होता है। यह सिर्फ व्रत ही नहीं बल्कि इसमें प्रेम, आदर और त्याग भी छुपा होता है। यह व्रत सच्ची प्रेम भावना को दर्शाता है। माना जाता है कि इससे जीवन सुखद होने लगता है। पूरे भारतवर्ष में हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग इसे बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। सुहागिन स्त्रियां करवा चौथ पर रंग बिरंगे वस्त्र पहनती हैं, आभूषण और विविध प्रकार के श्रृंगार से खुद को सजाती हैं। इस दिन शिव परिवार की पूजा की जाती है और व्रत की कथा सुनी जाती है। शाम को की नजरें चंद्रमा के दीदार के लिए बेताब हो जाती है। चांद निकलने पर घरों की छतों का नजारा भी देखने लायक होता है। सारा दिन पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखने के पश्चात चमकते चंद्रमा का दर्शन कर इसके पश्चात पति के हाथों से ही जल और फल ग्रहण करती है और अपना व्रत खुलती है। ये व्रत सिर्फ शादीशुदा महिलाएं ही रखती आई है, किंतु आजकल कई ऐसी कन्याएं भी ये व्रत रखने लगी हैं जिनकी या तो सगाई हो चुकी या जो किसी से प्रेम करती हैं। यह व्रत 12 वर्ष या 16 वर्ष तक लगातार हर वर्ष किया जाता है। अवधि पूरी होने के पश्चात इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। जो सुहागिन स्त्रियां आजीवन रखना चाहें वे जीवन भर इस व्रत को कर सकती हैं। इस व्रत के समान सौभाग्यदायक व्रत अन्य कोई दूसरा नहीं है। अपने पति की लंबी उम्र के लिए इससे श्रेष्ठ कोई व्रत आदि नहीं होता। शास्त्रों में कहा गया है कि शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ करने से पति पत्नी में कई गुना बढ़ जाता है। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ मिलता है। तो पहले जान लेते हैं इस दिन के मुहूर्तों के बारे में। इस बार करवा चौथ 1 नवंबर दिन बुधवार को मनाया जाएगा। इस बार करवा चौथ 1 नवंबर दिन बुधवार को मनाया जाएगा। पूजा करने का शुभ मुहूर्त है शाम 5:45 से रात 7:02 तक है। इसी मुहूर्त में आपको पूजा पाठ करनी है। वही का समय रात को लगभग 8:26 पर रहेगा। कई बार व्रत के बारे में ठीक जानकारी ना होने की वजह से व्रती गलतियां कर बैठता है, जिससे व्रत का शुभ फल मिलने की बजाय दोष लग जाता है। करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं यदि जाने अनजाने में कुछ गलतियां करती हैं तो पति पर भारी संकट आ सकते हैं। खासकर इस दिन पहने जाने वाले कपड़े और सर पर और ही जाने वाली चुनरी के बारे में खास रखें। करवा चौथ सुहागिन महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण व्रत है। इसे देश में हर जगह बड़ी श्रद्धा और प्यार से मनाया जाता ही है, पर विदेशों में रहने वाली महिलाएं भी इस व्रत को रखती हैं। करवा चौथ की तैयारियां महिलाएं कई दिन पहले से ही करना शुरू कर देती हैं। इसमें आभूषण और श्रृंगार की चीजें भी खरीदी जाती हैं। ऐसे में ये ध्यान रखना जरूरी है
कि करवा चौथ के दिन कुछ विशिष्ट कपड़े और चुन्नी पहनने से बचना चाहिए, नहीं तो व्रत जाता है और पति पर भारी विपदाएं आने लगती हैं। ये व्रत पति की लंबी आयु और निरोगी जीवन के लिए किया जाता है, तो इस बारे में खास रूप से ध्यान देना आवश्यक है। तो पहले जान लेते हैं कि करवा चौथ पर कौन सी गलतियां करने से बचें ताकि आपका व्रत सफल संपूर्ण हो। किसी भी सुहागिन स्त्री को अपने सौभाग्य की निशानी किसी और स्त्री को नहीं देनी चाहिए। शास्त्रों में इसे अमंगलकारी माना जाता है। सिंदूर, बिंदिया, शादी का जोड़ा, मंगलसूत्र, पैरों का बिछुआ, पायल, आपकी शादी की चुन्नी, सभी चीजें सुहागिन स्त्री के जीवन में बहुत महत्व रखती है। ऐसे में इन 16 श्रृंगारों में से कोई भी एक चीज किसी पराई स्त्री को नहीं देनी चाहिए। शास्त्रों में इसे अशुभ माना जाता, क्योंकि ये आपके सौभाग्य की यानी कि पति की निशानी है। आप किसी को नया वस्त्र या कुछ श्रृंगार की वस्तु नहीं खरीद कर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, किंतु आप अपनी ये चीजें कभी किसी को ना दें। इसके दुष्परिणाम पति को भुगतने पड़ सकते हैं। दाम्पत्य जीव के कड़वाहट आ सकती है, आपसी प्रेम कम हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ऐसे कौन से वस्त्र नहीं पहनने चाहिए जिससे व्रत न टूटे, पति पर कोई बुरी बला न आए। दोस्तों, हर लड़की की शादी उसे लाल जोड़े में विदा किया जाता है। यहाँ तक कि फेरों के समय में भी लाल चुन्नी पहनाई जाती है। हर पुण्य कर्म में भी लाल कपड़े का महत्व माना जाता है। हिंदू धर्म में लाल रंग और भगवा रंग बड़ा ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है, तो इन्हीं रंगों के वस्त्र इस दिन पहनना शुभ माना जाता है। ध्यान रखें कि करवा चौथ के दिन पूर्ण सफेद रंग की साड़ी, कोई भी सफेद वस्त्र, भले वो भारी कलाकारिता से बना हो, करवा चौथ पर बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये जीवन से संबंधित त्योहार है और सफेद रंग को स्त्री के विधवा होने का रूप माना जाता है। इसलिए करवा चौथ पर सफेद वस्त्र कभी नहीं पहनने चाहिए। इस दिन उपहार में भी किसी स्त्री को सफेद वस्त्र नहीं देना चाहिए, ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। यदि आपका शादी का जोड़ा आप इस व्रत में पहनते हैं तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। शादी के जोड़े से मंगल यादें और आशीर्वाद होते हैं, तो इससे पति को भी खुशी मिलती है और साथ ही साथ माता पार्वती का आशीर्वाद भी मिलता है। इसलिए शादी का जोड़ा करवा चौथ पर हो सके तो अवश्य पहने। यदि आपके पास शादी का जोड़ा नहीं है तो आप नई लाल चुन्नी, नए लाल कपड़े लाकर पहन सकती है। करवा चौथ पर लाल रंग का जोड़ा, भगवा, पीला जो कि बृहस्पति का प्रिय रंग है, या फिर हरा, गुलाबी, इसमें से किसी भी रंगों के कपड़े पहन सकते हैं, क्योंकि ये रंग अशुभ नहीं माने जाते। ऐसा भी नहीं है कि आपको नए वस्त्र ही इस दिन धारण करने हैं। करवा चौथ के दिन आप पुराने कपड़े भी पहन सकते हैं। मांग में ऐसा सिंदूर सुहाग की निशानी होती है, इसे धर्म मान्यताओं के अनुसार ही लगाया जाना चाहिए। खासकर करवा चौथ पर गलत तरीके से लगाया गया सिंदूर वृत्ति को अशुभ फल देता है। ऐसे में करवा चौथ का व्रत भी सफल नहीं होता, तो सिंदूर लगाते वक्त इन चीजों का ध्यान आप अवश्य रखें। जब भी आप सिंदूर लगाएं तब माता पार्वती का ध्यान अवश्य करें। मां पार्वती ही अखंड सौभाग्य का वरदान देती है। किसी भी सुहागिन स्त्री को अपना प्रयोग किया गया सिंदूर कभी किसी को नहीं देना चाहिए। यह आपके पति की निशानी है। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच गलत फहमियां उत्पन्न हो जाती हैं, आपसी संबंधों में दूरियां आ सकती हैं। करवा चौथ के दिन माथे पर भरपूर मात्रा में, जितना लंबा हो सके, सिंदूर लगाना चाहिए माना जाता है। इससे मां पार्वती अति प्रसन्न होती है और उनके आशीर्वाद से दाम्पत्य जीवन सुखमय बन है, पति की उम्र बढ़ती है। स्टाइल या फैशन के नाम पर नाम मात्र सिंदूर लगाना शास्त्रों में गलत बताया गया है। ऐसी स्त्रियों को मां पार्वती बिल्कुल भी पसंद नहीं करती।
यदि आप हल्का सा सिंदूर लगाती हैं तो इससे आपके पति पर संकट आते रहते हैं या आपका पति विवाह बाह्य संबंधों में उलझ सकता है। पति पत्नी के बीच दूरियां पैदा हो सकती हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि भरपूर मात्रा में माथे पर सिंदूर लगाने से सौभाग्य में होती है, पति का प्रेम बना रहता है। सुहागिन स्त्री के हाथों से सिंदूर की डिबिया यदि गिर जाए तो इसे अशुभ संकेत माना जाता है। गलती से ऐसा हो जाए तो मां पार्वती जी का स्मरण करें, उनसे संकट विमोचन की प्रार्थना करें। पत्नी की मांग पति द्वारा भारी जाना वैवाहिक जीवन में अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे भी मां पार्वती प्रसन्न हो जाती है। पति के साथ जन्मों तक के साथ का आशीर्वाद मिलता है। दांपत्य जीवन सुखमय तरीके से बीतता है। तो खासकर पर सिंदूर लगाते समय इन चीजों का ध्यान अवश्य रखें। करवा चौथ सुहागिन महिलाओं के लिए खास पर्व है, तो इसकी तैयारियां पहले से ही की जाती है। सौभाग्य संबंधित इस त्योहार में जो वस्तुएं आप खरीदते हैं उसमें भी खास सावधानी रखने की आवश्यकता है। तो इस बारे में भी अवश्य जान लें कि करवा चौथ पर क्या खरीदना सबसे उत्तम और सबसे खास माना गया है। करवा चौथ में महिलाओं को मिट्टी का कड़वा, पानी का लोटा, जल, दीपक, रुई, अगरबत्ती, चंदन, कुमकुम, रोली, अक्षत, फूल, कच्चा दूध, दही, देसी घी, शहद, चीनी, हल्दी, चावल, मिठाई, चीनी का बुरा, मेहंदी, महावर, सिंदूर, कंघा, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, बिछुआ, गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, लकड़ी का आसन, छलनी, 8 पूड़ियों की अठावरी, हलवा और दक्षिणा के पैसे की आवश्यकता होती है। पहले महिलाएं करवा चौथ पर अपनी शादी में पहनी साड़ी या लहंगे को ही पहनती थीं, किंतु नए युग में महिलाएं इस मौके पर नए ट्रेडिशनल कपड़े लेना पसंद करती हैं। आप ये कपड़े किसी भी तरह के ले सकती हैं, किंतु उनके रंगों का ध्यान आपको अवश्य रखना चाहिए। लाल, पीले, हरे, गुलाबी, मेहरून और ऑरेंज रंग इस मौके पर पहनने योग्य माने जाते हैं, किंतु लाल रंग का जोड़ा पहनना बहुत ही शुभ कारक माना जाता है। ऐसी चीजें इस शुभ अवसर पर सकारात्मकता लाती है। इस मौके पर जो खरीदारी की जाती है उसमें बैया का भी खास महत्व है। बैया वो तोहफा है